मेरे साथ डॉक्टरों ने, इन दलालों ने करवाना सरकारी अस्पताल के, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मेरे से मान ने बाहर बिठा देता था, हमारे को पढ़ना नहीं आता, वो अंदर जाता था, वो जैसे वो लिखवाता था उसमें सारा, तो हमारे को तो बाद में बोलता तुम दस्तक कर दो। तो मेरे को ये आधार में लेके, आधार वाले मेरा ऑपरेशन कर दिया, उन्होंने कर दिया गलत करने के बाद उन्होंने मेरी बाथरूम की थैली काट दी थी। पहली महिला का आधार अस्पताल द्वारा गलत ऑपरेशन कर दिया जाता है। महिला दर दर की ठोकरें खाती है, लाखों रुपए खर्च हो जाते हैं। उसके बाद इंसाफ की गुहार लेकर महिला मंत्री के दरबार में पहुंचती है। मामला उछलता है, मामला दर्ज भी किया जाता है, कार्रवाई शुरू होती है, लेकिन कार्रवाई उस स्तर पर नहीं होती है। उसके बाद जब महिला सीएम से मिलने के लिए जाती है, उसके बाद एक बार फिर से मामला तूल पकड़ता है, मामले की जांच शुरू हो जाती है। लेकिन इसी बीच एक बिचौलिया, जिसका नाम महिला द्वारा उजागर किया गया है, महिला द्वारा बताया जाता है कि बिचौलिए द्वारा 7.5 लाख रुपए में समझौता होता है। उसके बाद वो उसमें से 3,90,000 रुपए डकार जाता है और आरोप लगाए गए हैं। सबसे पहले सुनते हैं महिला ने क्या कुछ बताया। मेरा नाम सुमन है जी, मैं ऑपरेशन करवाने गई थी सरकारी में, तो वहाँ से उन्होंने मना कर दी थी। कुछ दलाल हैं सरकारी हॉस्पिटल में जो मिले जुले हैं, ये सारे केस उठा के प्राइवेट में ले जाते हैं, प्राइवेट में ले जाके वहाँ उनको ऑपरेशन करवा देते हैं। तो मेरे को ये आधार में लेके, आधार वाले मेरा ऑपरेशन कर दिया, उन्होंने कर दिया गलत करने के बाद उन्होंने मेरी बाथरूम की थैली काट दी थी। काटने के बाद वो ख़राब हो गया बिल्कुल ही। फिर मैं दिल्ली रही 3-4 महीने, उसके बाद मेरा दोबारा पेट के जरिए ही बाथरूम का रास्ता आया था। तो वहाँ आने के बाद मैंने इनके ऊपर जो केस डाला था डॉक्टर के ऊपर, आधार वाले के ऊपर, तो उन्होंने फिर फैसले का पंचायती में राजीनामा, मुकदमा भी दर्ज हो गया था। तो बीच में उन्होंने क्या था, फैसला कर लो। तो ये अमरजीत मान है सरकारी अस्पताल में दलाल एम्बुलेंस चलाता हो, वो बीच में आ गया। मेरा लड़का उसकी एम्बुलेंस चलाता था, वो बीच में आ गया, वो कहने लगा मैं फैसला करवा देता हूँ। तो उन्होंने बोल दिया, मुकेश सारावत ने 10 लाख रुपए की कही थी जी, आपका जो डॉक्टरी खर्चा जो मेरे 5,000 रुपये महीना पेट पे लगता है, मेरे लगता, तो उन्होंने क्या था अपना इलाज करवा लेना आप। तो उन्होंने इसको बोल दिया। तो इसने अमरजीत मान ने हमारे को कोर्ट में ले जाके और हमारे से 7.5 लाख रुपये में दस्तखत करवा लिए। बोले 7.5 में तुम्हारा फैसला करवा देता हूँ। तो इसने फैसला करवाने के बाद जो आधे पैसे मिले थे वहाँ से 7.5 में 3,60,000 रुपये मेरे को मिले थे बाद में। वे पहले मान उनसे 3,90,000 रुपये, जिनकी मेरे पास सारी कागज उनकी रिपोर्ट है। डॉक्टर ने भी कह दिया था भाई जो पैसे खा गया, जहाँ हमारी जरूरत पड़ेगी तो हम बुला लेना हमारे को। जहाँ से जो आप बता रहे हो, जिन पे आरोप लगा रहे हो मान ने पैसे लिए हैं, वो डॉक्टरों का भी कहना है? हाँ जी, डॉक्टर का कहना है जी। डॉक्टर ने कहा जी हमारे से आपका नाम ले लेके झूठ बोल के पैसे ले गया। वो कितने पैसे लिए? उसने 3,90,000 रुपये। तो आप फिर इस मामले को लेकर कहाँ गए? मैं जी यहाँ गई थी, इसमें गई थी, एसपी के पास गई, डीएसपी के, एसएचओ के पास भी गई, सारों गई, मेरी यहाँ कोई सुनवाई नहीं हुई। तो फिर मैं सीएम के पास गई चंडीगढ़, वहाँ से जब आने के बाद यहाँ मेरी थोड़ी सुनवाई हुई है। अब पहले मेरी कहीं सुनाई नहीं हुई, मैं सारे को फिरी पर कहीं कोई सुनाई नहीं हुई, क्योंकि मान क्या था मेरी बहुत पहुँच ऊपर तक, मैं पैसे वाला हूँ, मेरी यहाँ कोई सुनाई नहीं हुई थी। मैं सीएम के पास गई हूँ चंडीगढ़, वहाँ से मेरी सुनाई हुई है। तो अब क्या कार्रवाई चल रही है? हाँ जी, अब कार्रवाई चल रही है। देखो बुलाया था हमारे को चौकी में, सिटी थाने में बुलाया था, एसपी साहब ने भी बुलाया था। अब देखो क्या कार्रवाई चल रही है जी। पहले भी जो आपका मामला दबा हुआ था, लेकिन जब आप मंत्री के सामने पेश हुए तो ये मामला उठा था? हाँ जी, कृष्ण द्विवेदी ने ही मामला उठवाया था। पहले भी किसी ने सुनाई नहीं करी थी। जिस दिन मैं कृष्ण द्विवेदी के पास गई थी, मंत्री साहब के पास, उस दिन से ही मेरा मामला वहाँ दर्ज हुआ था। तो इस पूरे मामले में जहां एक महिला डॉक्टर की लापरवाही के कारण अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर बैठी है, वहीं अब इंसाफ दिलाने के नाम पर आए एक बिचौलिए ने महिला के 3,90,000 रुपए हड़प लिए हैं। पुलिस ने पीड़ित महिला की शिकायत पर केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और साथ ही महिला के आरोप लगे हैं कि न सिर्फ पैसे हड़पे गए बल्कि उसके बेटे से जबरदस्ती बाइक भी छीन ली गई है और ऐसे में अब महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। मान से आपने कभी पैसे ले रखे? नहीं जी, कोई पैसा नहीं। हम उसको जानते भी नहीं थे। वो तो मेरा लड़का उसके ड्राइवर को जानता था, उसके साथ गाड़ी पे जाता था, तो उसके थ्रू हम मान से मिले थे। मान हमारे घर मेरे लड़के को बुलाने आता था गाड़ी के लिए। तो उसने मेरी हालत देखी कि मेरा खून चल रहा था गति। जब उसने मेरी कंडीशन देखी, कहाँ भाई तुम्हारा तो बहुत बुरा हाल हो रहा है, तो जब उसने बोला मैं फैसला करवा देता हूँ तुम्हारा, इस मारी ऐसे अमान हमारे घर आया था। तो अभी तक टोटल कितने पैसे हैं जो आपके पास आए हैं? मेरे पास तो 3,60,000 रुपये आए हैं कुल अभी तक? हाँ जी, अभी तक। जो आप मान पे आरोप लगा रहे हो, क्या उसके आप पे प्रूफ है? हाँ जी, पूरे प्रूफ है मेरे पास। किस जरिए मान पे पैसे जा रहे हैं? जी, कुछ पेटीएम जा रहे हैं, कुछ उन्होंने कैश दे रखा है, कुछ उसके खाते में जा रहे हैं जी। मेरे पास पूरे प्रूफ हैं जी, मैं दिखा सकती हूँ आपको। तो जब आपका राजीनामा हुआ था, जब आपको पैसे मिले थे, साइन हुए थे वहाँ पर? हाँ जी।
लेकिन जो राजीनामा है उसमें तो आपने ये लिख रखा है कि भाई सारे पैसे मैंने प्राप्त कर लिए। नहीं नहीं जी, वो मेरे से मान ने बाहर बिठा देता था, हमारे को पढ़ना नहीं आता। वो अंदर जाता था, वो जैसे वो लिखवाता था उसमें सारा, तो हमारे को तो बाद में बोलता तुम दस्तक कर दो। मैं कहा भैया हमारे को दिखा दो तो किससे पढ़वा लें। बोला ना सब ठीक लिख रहा है और तुम खाली दस्तक कर दो। मेरे घर वाला आंदा, उसको दिखता नहीं, वो भी अंगूठे लगाता था और मेरे को भी फिर दस्तक करवा लेता वो। एक कोई बाइक का मामला था, आप बाइक बता रहे थे। हाँ जी, बाइक में लड़का उसके एम्बुलेंस चलाता था, तो उसने क्या आता, चलो भाई तेरे नाम है ना, बाइक कड़वा के ला देता हूँ। तो उसने वहाँ जाके 18,000 रुपये मानने दिए थे वहाँ। बाइक मेरी आईडी पे थी, मेरे लड़के की आईडी पे थी, तो किस्त हमने भरी थी उसकी। फिर मेरे लड़के ने अपने खाते से भरी। वो बाइक भी छीन के ले गया मेरे लड़के से। बाइक को छीन के ले गया। तो जब हमने उससे अपने पैसे मांगे, जो ये पैसे आए थे जी 3,90,000 रुपये उसने खा चुका था, उसके पीछे हमने उससे बोला भैया हमारे पैसे दे दो, तो मारने की धमकी देने लगा। तो उसने मेरे लड़के से बाइक भी छीन ली, मार पिटाई करके वो भी छीन ली। तो आपने बाइक मांगी नहीं अभी तक? बाइक मांगी थी जी, हमें मारने की धमकी देता है, जान से मारने की धमकी देवा है। तो इस मामले की भी कंप्लेंट दे रखी है आपने? हाँ जी, वो भी दे रखी है जी, थाने में दे रखे हमने। ये बताइए, आप बता रहे थे कि आपके हस्बैंड है जो देख नहीं पाते। हाँ जी, आप क्या बिल्कुल। काम करते थे? मैं पहले मेट्रो चलाती थी जी, मैंने अपनी मेट्रो ले रखी है, मैं अपनी मेट्रो चलाती थी। अच्छा, आप मेट्रो चला के गुजारा करते थे? हाँ जी, अब तो जब से कहना है ऑपरेशन दिक्कत ज़्यादा हो गई है, अब मेट्रो नहीं चलती है, क्योंकि इसमें ज़्यादा दिक्कत हो गई है, खून खाना आने लग गया, तो अब मेट्रो नहीं चलती। अब क्या? जी, अधिकारों से मेरे तो यही है, मेरे को न्याय मिलना चाहिए, अमरजीत मान पकड़ा जाना चाहिए, गिरफ्तार होना चाहिए जी, मेरे को न्याय चाहिए आपके पैसे मिलने चाहिए और मेरे पैसे मिलने चाहिए जी। किसी और के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ होया ना, मेरे साथ डॉक्टरों ने, दलालों ने करवा ना सरकारी अस्पताल के, वो किसी और के साथ नहीं होना चाहिए जी। कुछ समय पहले आपने एक मामला देखा था, जिसमें मामले में एक महिला ने पानीपत के सिविल हॉस्पिटल के दलालों पर और पानीपत का एक निजी अस्पताल है उस पर गंभीर आरोप लगाए थे। लेकिन अब महिला के द्वारा गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महिला ने कहा है कि जो राजीनामा करवाने में बिचौलिया था, उसके द्वारा करीबन 3,90,000 रुपये की जो धोखाधड़ी की गई है। हालांकि इस मामले के सारे सबूत जो हैं उस पीड़ित महिला के पास भी है, जिसको लेकर वो पानीपत के एसपी के पास भी गई थी। और अब महिला का ये आरोप है कि उसकी जो इस मामले में है कोई सुनवाई नहीं हो रही, जिसको लेकर वो बड़े अधिकारियों से अपील करती हुई नजर आ रही है कि इस मामले में जो गहनता से जांच की जानी चाहिए और जो राजीनामा के नाम पे जो धोखाधड़ी हुई है वो पैसे उसको है जो वापसी मिलना चाहिए। तो इस तरह से महिला के साथ धोखा हो जाता है, पहले अस्पताल में और अब एक बार फिर से बिचौलियों द्वारा उसके पैसे ही हड़प लिए जाते हैं। महिला दर दर की ठोकरें खा रही है, क्योंकि महिला का महीनों का काफ़ी ज़्यादा खर्चा आ जाता है अपना इलाज करवाने के लिए। महिला पहले ई रिक्शा चलाती थी, लेकिन उसको ज़्यादा दिक्कत होने के कारण अब वो ई रिक्शा भी नहीं चला पाती है। तो ऐसे में महिला इंसाफ की गुहार लगा रही है। अपील रहेगी इस वीडियो को आप शेयर जरूर करें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए सूरज शर्मा के साथ कुलवंत सिंह की रिपोर्ट।